Aim right, achieve big at KR Mangalam University. जो 5% मिला एनडीए को 2020 में, वो किसको मिला? आप खुद ही कह रहे बीजेपी को तो मिला नहीं, बीजेपी को तो मैं मान के नहीं चलता। तो वो नीतीश कुमार का ही 5% था। 5% जो नीतीश कुमार को है, ये मौलाना तेजस्वी से उनको फर्क पड़ सकता है ना। बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी को जो अपना वोट बैंक है वो ईसीबी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, फॉरवर्ड कास्ट, और जो जिस प्रकार से हम कहें कि जो कुछ दलित, महादलित, ये सब वोट जो है ना, ये बीजेपी के साथ है। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि यादव अब उसी पोजीशन में है बिहार में जिस पोजीशन में किसी जमाने में भूमिहार हुआ करते। मैं आपको कुर्मी, कोयरी, ब्राह्मणों का भी बता दूं। हाँ, अगर काउंटर पोलराइजेशन ही प्रयास है तो वो क्यों आवश्यक है, ये भी बता देता हूँ। कोयरी कुर्मी मिलाकर के 7% वोट है, और ब्राह्मण वोट जो है, ब्राह्मण वोट का मैं आपको भी बताता हूं फैक्टर। कुर्मी कोयरी का कुर्मी वोट जो था 81% एनडीए को मिला है, सैचुरेटेड है। इसमें क्या जोड़ लेंगे आप? कोयरी वोट में है डिवीजन थोड़ा, 51% एनडीए को मिला है। ठीक है, मतलब ये वोट है, एनडीए का वोट ऑलरेडी है ये। और अगर आप ब्राह्मणों की बात करेंगे तो ब्राह्मणों का 2020 में जो वोट आया था वो लगभग 3.5% आबादी ब्राह्मणों की है, और इनका 52% एनडीए को मिला था। कुछ कांग्रेस को मिला होगा, क्योंकि कांग्रेस से कुछ सवर्ण लोग जीते थे। बाय एंड लार्ज ये बीजेपी है। हाँ, कुछ जैसे मुंगेर में एक जमालपुर विधानसभा है, वहां से भूमिहार एक जीते थे, भागलपुर से एक भूमिहार जीते थे। तो ये वोटिंग परसेंटेज पे बहुत फर्क नहीं पड़ता बिहार में। अब जैसे ब्राह्मण 3.5% ही है, लेकिन वो वोट इन्फ्लुएंस कितना कर पाते हैं, ये भी बिहार में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। राजपूतों का बहुत प्रभाव है बिहार में, भूमिहारों का बहुत प्रभाव, यादवों का बहुत प्रभाव है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पोलराइजेशन करने का ही एकमात्र उद्देश्य है। अदरवाइज सुधांशु जी जैसा सधा हुआ प्रवक्ता, जैसे देवेंद्र जी कह रहे हैं कि उनको ये शब्द भी दिए गए होंगे, अवश्य दिए, नमाजवादी बोला उन्होंने। और ये बहुत सोच समझकर, बहुत सुचिंतित, सुविचारित, योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी पे ये चिपकाने का प्रयास किया। अब इसमें मुस्लिम वोट के और बहुत दावेदार हैं। खैर, तेजस्वी यादव इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? उन्हें एक पार्टी का नाम उन्होंने लिया, AIMIM का। ओवैसी साहब को पिछले चुनाव में 11% मुस्लिम वोट मिला था, 5 सीट जीत गए थे। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसको गठबंधन में वो सीटें मिले जहां मुस्लिम आबादी हो। वो मुस्लिम वोट की एक कंटेंडर है। प्रशांत किशोर इस बार चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने तो ये घोषित कर रखा है कि मैं 40 सीटें दूंगा मुसलमानों को। तो मुसलमान वोट इस बार बट भी सकता है, ऐसी बात नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल ये कि ये जब एनआरसी तक ले गए इसको तेजस्वी यादव, ये बैकफायर तो नहीं करेगा? तेजस्वी यादव के लिए इसमें बहुत एक्सट्रीम जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी ये वोट आपके पास है। अब बिहार में पॉकेट के हिसाब से देखें तो कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी, ये वो पॉकेट हैं जहाँ पे मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा है। जैसे किशनगंज में तो 68% तक है। लेकिन शायद तेजस्वी को ये समझ में आ रहा है कि पिछली बार जैसे विधानसभा चुनाव में कम से कम 10% के आसपास MIM को मिल गया था वोट। लोकसभा चुनाव में हालांकि वो नहीं रहा, लोकसभा में 84 से 85% महागठबंधन को मिला था वोट, मुस्लिम वोटों का, ये अनुमान लगाया जाता है लगभग। तो उस कंडीशन में उनके सामने एक चिंता ये थी कि ऐसा ना हो कि इस बार भी एक तो उस तरह का विभाजन हो जाए। दूसरा, जो कार्यक्रम इधर से चले वक्फ को लेके, इधर का मतलब बीजेपी JDU जो चला रही थी सौरभ, उसके पीछे इनकी रणनीति ये थी कि बिहार के मुस्लिम वोटर्स को अगर आप उठा के देखें तो उसमें लगभग 70 से 80% पसमानदा, बाकी अशरफ। तो ये नैरेटिव चलाने की कोशिश किया जा रहा था एनडीए के द्वारा, खासतौर पे JDU LJP के द्वारा बहुत ज़्यादा। बीजेपी भी उसको हवा दे रही थी कि सिर्फ मुसलमान वोट बैंक के तहत अशरफों का फ़ायदा हुआ, पसमानदा का तो कुछ हुआ नहीं। दूसरी चीज़, जो जातीय जनगणना कराई जा रही है उसको भी मुसलमानों के अंदर ये देने की चीज़ थी कि देखिए पसमानदा इतना बड़ा ब्रैकेट है और सारा मज़ा अशरफों को मिला, मुसलमान के उनकी जो बड़ी आबादी है उनको मिला। लेकिन चुनाव आते आते उनको ये समझ में आ गया है कि ये सब नैरेटिव कहने की बातें होती है 6-8 महीना पहले। जब चुनाव में 2-3 महीने बच जाए तो आपको अपने ग्राउंड पे आना होता है। वो अपने ग्राउंड पे आ गए। दिखाने वाले दांत अब खुले हैं, बंद हो, दिखाने वाले बंद हो गए, अब खाने वाले ये तो मर्यादाएं और आवश्यकताएं हैं। मैंने कहा ना भाई, उसमें गलत क्या है? राजनीतिक दलों की अपनी आवश्यकताएं होती हैं और अपनी मर्यादाएं भी होती है, लेकिन अधिक मर्यादित भारतीय जनता पार्टी है। ये बाकी पार्टियां मर्यादाएं लांघ देती हैं। आप देखिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि ये एक सभ्य चर्चा यहां पर हो रही है।